चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। आज जो है क्षेत्रमिति का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए, बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा, हम यहाँ सोल्यूशन दे रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 एकक है और उसका कर्ण 13 एकक है, तो तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। यानी एगो समकोण त्रिभुज दे दिया है, समकोण त्रिभुज दे दिया है और इसका कहता क्या है। देखिए, कहता है एक भुजा 5 एकक है, यानी एगो भुजा 5 एकक है और एक 13 है, तो यह भुजा कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं, बचपन में पढ़े हैं। वैसे तो 5, 13 या 12 हो जाएगा, लेकिन आप लोग कर्ण स्क्वायर से निकाल लीजिएगा। कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा लीजिएगा तो लंब का स्क्वायर निकल जाएगा। तब कहता है इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यह ना होता है। आधार गुना क्या होता है, ऊंचाई। तो देखिए, कटेगा 2 से कितना बार में, 6 बार में, यानी 6 पंच 30, और जिसमें दिया रहेगा वही लिखेंगे। एकक है तो एकक का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एकक का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज दे दिया है, यानी हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, तो बराबर होती है। अब कहता है इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितना है, 6 सेंटीमीटर दे दिया है। अब कहता है इसके बीच में एक वृत्त बनाया गया है और इसी वृत्त का क्या कहता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, यानी इसका कहता है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अंतर्वृत्त की अगर हम त्रिज्या निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा, यानी जो त्रिभुज की भुजा होगी, भुजा बट्टे 2√3, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए, इस फॉर्मूला पे निकालिए तो भुजा की जगह कितना देंगे, 6 और बट्टे 2√3। अब देखिए, 2 से काटेंगे कितना बार में, 3 बार में। अब देखिए, इसको आप 3/√3 है, इसको तोड़ लीजिए हर परिमेयकरण करके। तो देखिए, 3 से यह 3 गया, कितना बच गया, √3 बच गया, यानी r का वैल्यू कितना आ गया हमारा, √3। अब देखिए, कहता है इस त्रिभुज का अंतर्वृत्त जो है उसका कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो यानी इसका एरिया, यानी क्षेत्रफल क्या होता है, πr² ना होता है। तो देखिए, पाई का वैल्यू पाई रहने देंगे क्योंकि पाई में आंसर है। अब देखिए, r का वैल्यू अभी हम निकालें कितना है, √3 गुना √3। इसका मतलब 2 को रूट में 3 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई बताइए। हर भुजा की लंबाई बताइए। क्या दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल दे रखा है। यानी एक समबाहु त्रिभुज है, इसी तरह से त्रिभुज बना लेंगे। अब इसका देखिए, कहता है परिमाप, इसके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, √3 दे रखा है पहले से, नहीं पता। इसका परिमाप यानी इसका मान लेते सारा भुजा कितना है, ए है। तब कहता क्या है, इसका परिमाप इसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। अब देखिए, इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजा का योग, तो 3 भुजा का योग ये ना होता है। इसका परिमाप इसके क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। इसका कितना है, √3 गुना है। अब समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए, 3a जोड़ेंगे तो √3/4 गुना क्या है, a² गुना √3। अब देखिए, a से a² चला गया। अब 2 को 3 को गुना करेंगे तो इससे क्या चला गया, ये 3 चला गया। इसका मतलब यह किधर आएगा, ऊपर आ जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, कोना कोनी गुना होके 4 आ जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर है। तब कहता क्या है, अब हम देख लेते हैं। तब क्वेश्चन में कहता है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो यही तो हो गया, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इजी है और जो नहीं समझ में आएगा हम बताएंगे आप लोग को, भागिएगा मत क्लास छोड़ के, रेगुलर क्लास कीजिएगा बस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है, तो तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई बताइए। एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है।
अब देखिए यह एक समबाहु त्रिभुज है। अब इसका कहता है क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसका कह रहा है कि माध्यिका की लंबाई बताइए, यानी इसकी लंबाई कहा जा रहा है बताने के लिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो सबसे पहले तो भुजा हमें सबका बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। देखिए एडवांस मैथ पढ़ने में आपको थोड़ा पहले से नॉलेज होना चाहिए कि बचपन में आप पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। अगर आप लोग चाहते हैं, अभी तो नहीं, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो लाइव वीडियो आके आप लोग का थ्योरेटिकल क्लास पढ़ाया जाएगा और उसमें आप लोग जैसे होता है ना लाइव क्लास, लाइव ही में पढ़ाएंगे, पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन। ये क्या है, सेट का मतलब बैच है। इसमें क्या है, जो क्वेश्चन पूछा गया है बार बार रेलवे एसएससी जो भी एग्जाम हुआ है हम उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए अब देखिए तो क्वेश्चन कहता क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 मीटर स्क्वायर है जिसकी माध्यिका की लंबाई। देखिए क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4। इस तरह से नहीं, आप लोग को लिखे देते हैं, नहीं तो आप लोग कहिएगा नहीं समझे। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यह होता है। इसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 9√3 बराबर √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखिए √3 से √3 तो गया कि नहीं गया। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 9 गुना 4 होगा, है ना। अब एक चीज गौर कीजिए, 9 का 3 निकल जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा रूट से, तो 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा इसका, यानी भुजा निकल गया कितना, 6 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर निकल गया। अब कहता है इसका माध्यिका बताइए। तो यहाँ पे आप दो चीज अप्लाई कर सकते हैं, माध्यिका के लिए दो चीज अप्लाई कर सकते हैं। एक फॉर्मूला भी होता है, यानी समबाहु त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है माध्यिका का। इसका माध्यिका का फॉर्मूला होता है, क्या है इसकी गलती लिखा गया, इसकी माध्यिका का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा। एक तो यह फॉर्मूला होता है, आप इस पे बना लीजिए। 2 गुना भुजा कितना आया है, 6 आया है, तो देखिए कटेगा 2 तिया 6 यानी 3√3 आ गया। यानी यह फॉर्मूला आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला नहीं है तो हम लोग देखिए एरिया को बराबर कर लेंगे। कहिएगा कैसे, देखिए समबाहु त्रिभुज का भुजा मिल गया। अब हम जानते हैं जब यह एक भुजा है और इस पर कोई माध्यिका है और यह इसमें माध्यिका लंब है, तो जानते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, अगर कोई इसका माध्यिका हम खींचेंगे तो 2 भागों में बांटेगा, तो क्या होगा इसका, देखिए इसका क्षेत्रफल बराबर करना है। तो देखिए 1/2 आधार, आधार की जगह क्या लिखना है, मतलब भुजा गुना ऊंचाई, यही ना। अब बराबर क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 9√3, यही ना दे रखा है। अब देखिए 1/2 गुना a का मान तो हमें निकला है कितना 6 और h ऊंचाई तो हमें माध्यिका उसका निकालना है, 9 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए कटेगा 2 तिये 6 3 बार में, अब 3 तिये 9 3 बार में कटा कि नहीं कटा, इसीलिए h बराबर कितना हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तब ये बनेगा, और वैसे कंसेप्ट से बनाइएगा, कंसेप्ट याद रहेगा तो कैसे भी आप बना दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं पहले, बहुत साफ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता है एक त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में है, ठीक है। उसके बाद देखिए यह ज्ञात करने के लिए कि उस तरह के एक अन्य त्रिभुज जिसकी भुजाएं 30, 24, 28 सेंटीमीटर लंबी है का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है, तो पहले त्रिभुज की भुजाएं बताइए। देखिए एगो त्रिभुज दिया गया है, एगो त्रिभुज दिया गया, इसका देखिए भुजा है 5, 4 और 3, और एगो और त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी भुजा जो है 30, 24 और कितना 18 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इस तरह का आप नहीं बनाइए, इसको आप मान लेते हैं, हम इसको इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाते हैं दूसरे तरीके से। देखिए क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। अब देखिए मान लेते हैं बड़ा भुजा, इसमें क्या है 5,
यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह इसको भी बना देते हैं। देखिए इसमें देखिए, इसको मान लेते हैं 30, इसको मान लेते हैं 24 और इसको मान लेते हैं 18। अब देखिए इसमें एक्स एक्स इसलिए सब में लगाए हैं क्योंकि हमें जो है इसकी भुजा निकालना है। अब हम क्या जानते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार कितना है 3x और गुने ऊंचाई कितना है 4x बराबर इसका क्या हो जाएगा 1/2 आधार कितना है 18 और गुने ऊंचाई कितना है 24, ये ना होगा। अब कहता क्या है क्वेश्चन में कि का क्षेत्रफल पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 9 गुना है, यानी इसका 9 गुना है, इसका क्या है, यह 9 गुना है ना। चलिए अब देखिए यह गुना में है तो इसे हम एक बार लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगा। 3x गुने 4x गुना 9, देखिए 1/2 गुना 18 गुना 24। अब देखिए 1/2 से गया, अब देखिए 9 से गया 2 बार में, उसके बाद देखिए 2 से गया 2 बार में, 3 दूनी 6, 6 चौके 24। इसका मतलब इधर क्या बच गया x² बच गया बराबर कितना 4। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4 का 2 निकल जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, कुछ नहीं दे रखा है तो 2 ये लिख लेगा। अब देखिए कहता है कि तो पहले त्रिभुज की भुजा ये बताइए, तो पहले त्रिभुज का भुजा पहले कितना है, एगो है 4x तो गुना कर लेंगे, तो 4 गुने कितना 2 यानी कितना आ जाएगा 8, एगो कितना हो जाएगा 3x तो 3 गुना 2 कितना 6, और एगो कितना है 5x तो 5 गुना कितना 2, ये ना है 2 आया है तो 5 दूनी 10, यानी एक भुजा हो गया कितना 10, एक भुजा हो गया 8, एक भुजा हो गया 6। यही हमसे पूछ रहा था। तो आज के लिए यही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर नया चैप्टर का कुछ सेट वाला क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा, प्रत्येक रोज देखिएगा, समझ में आने लगेगा, क्योंकि हम आप ही के तरीका से पढ़ा रहे हैं, ना कि कोई ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रिक कुछ नहीं है, बस हम कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, और कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट मारिएगा, क्योंकि धीरे धीरे आपका भी हो जाएगा, रेगुलर क्लास करेंगे तो। जय हिंद।